आज का हमारा टॉपिक है पेन। अब हम देखेंगे पेन की कितनी टाइप्स हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। हमारे पास पेन की बेसिकली जो हैं दो टाइप्स हैं, एक फास्ट पेन और एक स्लो पेन। अब जो फास्ट पेन होती है उसमें हमारे पास ऐसी पेन होती है जो कि विद इन 0.1 सेकेंड हम फील करते हैं, और जो स्लो पेन होती है वो ऐसी पेन होती है जो हम आफ्टर 1 सेकेंड फील करते हैं। ये था 0.1 सेकेंड और ये विद इन, और ये है आफ्टर 1 सेकेंड। मतलब अब डिफरेंस खुद ही चेक कर लें, है तो सेकंड्स में लेकिन है कितना ज़्यादा। और जो स्लो पेन है वो सिर्फ 1 सेकेंड आफ्टर पे आके बस नहीं कर जाती, कई दफ़ा वो इससे भी ज़्यादा टाइम ले लेती है सेकंड्स में, और वो बाद में भी इंक्रीज़ करती जाती है, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग पेन होती है जो कि अनबेरेबल सफरिंग होती है ड्यू टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन। इसमें हमारे पास टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। और जो फास्ट पेन होती है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो पेन होती है, और नाइफ कट की वजह से हमारे पास जो पेन होती है वो आ जाती है। और इसमें हमारे पास आ जाती है एक्यूट बर्न्स की पेन, ये होती है। जो स्लो पेन होती है ये अनबेरेबल होती है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड होती है। और फास्ट पेन के लिए हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, वो क्या हैं हम देखते हैं। हमारे पास 4 नेम्स हैं। शार्प पेन, क्योंकि बहुत शार्प होती है, रैपिडली होती है लेकिन शार्प होती है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिकिंग पेन, मतलब जब हम प्रिक करते हैं तो हमें एकदम से कोई चीज़ प्रिक करती है तो हमें फ़ौरन पता चलता है विद इन 0.1 सेकेंड, तो उसको हम फास्ट पेन में लेके आते हैं, इसलिए हम इसको प्रिकिंग पेन भी कहते हैं। और हमारे पास आती है एक्यूट पेन, एंड द लास्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिक पेन, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक की जो पेन होती है उसको वो भी फास्ट पेन होती है। उसके बाद हमारे पास आती है स्लो पेन के हमारे पास अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं। स्लो पेन के अल्टरनेटिव नेम्स हमारे पास हैं स्लो बर्निंग पेन, और क्योंकि बर्न्स के बाद जो स्लोली पेन होती रहती है वो होती है स्लो बर्निंग पेन। और उसके अलावा हमारे पास क्या आते हैं इसके नेम्स, एकिंग पेन, थ्रोम्बिंग पेन, नोजियस पेन एंड क्रॉनिक पेन। ये सारे स्लो पेन के नेम्स हैं। अब हम देखेंगे कौन से रिसेप्टर्स हैं जो पेन को हमारे पास रिसेप्ट करते हैं। हाँ, वो होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग्स जो हमारे पास पेन को रिसेप्ट करती हैं, और ये जो है हमारे पास डिफरेंट इंटरनल टिश्यूज़ और सुपरफिशियल स्किन लेयर्स पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि पेरियोस्टियम में, आर्टीरियल वॉल्स में, और जॉइंट सर्फेसिस में, और क्रेनियल वॉल के 2 पार्ट्स में, फाल्क्स और टेंटोरियम, इनमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो है इसके जो स्टिमुलाई होते हैं पेन के, वो कौन से होते हैं। अब हम वो देखेंगे कि कौन से स्टिमुलाई पेन को जिनकी वजह से पेन हमें रिसेप्ट होती है। दरअसल हमारे पास मेजर जो है 3 स्टिमुलाई होते हैं। नंबर 1 होता है मैकेनिकल, नंबर 2 आता है थर्मल, और नंबर 3 आता है केमिकल। ये 3 हमारे पास स्टिमुलाई होते हैं। अब जो फास्ट पेन है उसमें हमारे पास कौन सी स्टिमुलाई आए थे हमें फास्ट पेन फील होती है, वो होते हैं मैकेनिकल और थर्मल। और इसके अलावा जो अब स्लो पेन कहता है वो भी बड़ा चला के कहते हैं कि अब एक रह गया, मैं क्यों एक लूँ भाई, फास्ट तो 2 रह गया, वो तो बड़ा तेज़ निकला, अब मैं भी ज़्यादा लूँगा, मैं तीनों के तीनों ही ले जाऊँगा, वो कहता है। तो मैकेनिकल भी उसकी वजह से भी होता है, थर्मल की वजह से भी, और केमिकल की वजह से भी, ये तीनों की वजह से ही होता है। और इसमें अब हमारे पास हम देखेंगे कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि पेन को एक्साइट करते हैं। उसमें हमारे पास आते हैं सेरोटोनिन, हिस्टामिन, पोटेशियम आयंस, ब्रेडिकाइनिन, एसिड्स, एसिटिलकोलिन और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। अब इनके साथ एडिशन में हमारे पास 2 ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि पेन को इंक्रीज़ तो करते हैं लेकिन उनका इफ़ेक्ट पेन पे नहीं होता, उनका इफ़ेक्ट होता है पेन एंडिंग्स पे। वो पेन एंडिंग्स को ज़्यादा कर देते हैं, उनकी सेंसिटिविटी को ज़्यादा कर देते हैं। इसमें हमारे पास आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको हम PG भी लिखते हैं, और सब्सटेंस पी।
ये दो जो होते हैं ये सेंसिटिविटी ऑफ पेन एंडिंग्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये डायरेक्टली एक्ट नहीं करते पेन को एक्साइट करने में, लेकिन ये इस तरह से एक्ट करते हैं। और इसके बाद हमें बस आता है कि जो पेन होती है ये इनके रिसेप्टर्स होते हैं नॉन अडेप्टिंग टाइप के, नॉन अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं। नॉन अडेप्टिंग वो क्यों होते हैं कि या तो ये बहुत ही कम अडेप्ट करते हैं टाइम के साथ, या फिर अडेप्ट करते ही नहीं हैं। और इस प्रॉपर्टी की वजह से एक पर्सन जो है वो अप्रेज रहता है कि उसकी बॉडी में कौन से टिश्यू डैमेज हो रहे हैं पेन की। ये पेन ही हमें कम्युनिकेट करती है कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। अगर किसी बंदे को पेन नहीं होगी तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि पेन ही ऐसी चीज़ है जो कि हमें बताती है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसी खराबी है और फिर हम उसे ट्रीट करते हैं। अब हमारे पास ऐसी डिजीज़ भी होते हैं कि जिनमें पेन होती नहीं है, और उसकी वजह से उन बंदों को पता नहीं चलता कि उनकी बॉडी में क्या खराबी चल रही है। ये जो इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर्स होती है ना, एक कंडीशन होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है इससे पेन की रिसेप्शन में, सेंसिटिविटी में। उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर एल्जीसिया। एल्जीसिया हमारे पास पेन होती है और हाइपर हमारे पास ज़्यादा को कहते हैं। सो हाइपर एल्जीसिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर में कौन सा आता है कि जब हमारी स्किन का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो हमें पेन परसीव होती है। मतलब जब हमारी स्किन का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है तो हम परसीव करते हैं पेन को। पेन हमें इस टाइम इस पे परसीव होती है। और इसके अलावा और भी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि इंटेंसिटी ऑफ पेन जिनके साथ कोरिलेटेड होती है। वो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टिश्यू इस्कीमिया, टिश्यू कंट्यूजन वगैरह की वजह से। अब उसके अलावा हम देखेंगे जो पेन होती है ना वो टिश्यू डैमेज पे नहीं डिपेंड करती। ये नहीं कि टिश्यू डैमेज ज़्यादा हो रहा होगा तो पेन ज़्यादा होगी, बल्कि वो उस रेट पे डिपेंड करती है जो कि डैमेज करवा रहा होता है। मतलब एट अ टाइम जो आपकी बॉडी में डैमेज हो रही है उसका रेट क्या होगा, हमें उस रेट के बिहाफ पे जो कोरिलेशन की वजह से हमें पेन जिस परसीव होगी। ये नहीं होगा कि जो डैमेज हो चुका है उसकी वजह से हो। अब हम करेंगे कि हमारी बॉडी में एक ऐसा होता है केमिकल जो कि सब मोस्ट पेनफुल होता है बाकी सारी केमिकल की वजह से। मतलब उसके रिलीज़ होने पे हमें ज़्यादा पेन होती है। वो होता है ब्रेडिकाइनिन। ये दूसरे केमिकल्स की निस्बत जो हमने पहले पढ़े थे उनकी निस्बत ये ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर देता है पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन को, लोकल पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन को, या फिर ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ये दो चीज़ें जो होती हैं ये डायरेक्टली अटैक करती हैं नर्व एंडिंग्स पे, और फिर वो नर्व मेम्ब्रेन को मोर परमिएबल बना देती हैं आयंस को। जब क्या थी, पोटेशियम आयन को करता है और ये हमारे पास प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को करता है। ये दो चीज़ों को अफेक्ट करती है जिसकी वजह से हमारे पे पेन ज़्यादा होती है। अब हम देखेंगे कि टिश्यू इस्कीमिया की वजह से हमें पेन क्यों होती है, कि टिश्यू इस्कीमिया ऐसे क्या करता है जो हमें पेन फील होती है। टिश्यू इस्कीमिया में हमारे पास क्या होता है कि ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है या बंद हो जाती है टिश्यू को, किसी भी टिश्यू को, उसकी वजह से हमें पेन परसीव होती है। अगर इसमें अब एक चीज़ डिपेंडेंट होती है कि अगर टिश्यू इस्कीमिया कौन से टिश्यू का हो रहा है और उस टिश्यू का मेटाबॉलिज्म कितना है। अगर उस टिश्यू का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है तो हमें पेन बहुत ज़्यादा होगी, और अगर उस टिश्यू का मेटाबॉलिज्म कम है तो हमें पेन कम होगी। अब वो क्या होता है कि टिश्यू का मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए हमें ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो हमें फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से बॉडी पेन के ज़रिए हमें कम्युनिकेट करेगी कि कुछ गलत हो रहा है। अब जैसे कि इसके हम एग्जांपल लेते हैं कि हम जब बीपी चेक करते हैं तो हम कफ लगाते हैं अपने अपर आर्म पे, ब्रेकियल आर्टरी पे, उसका ब्लड कम कराने के लिए। और जब अगर हम ब्लड सीज करवा दें और हम फिर उसे ओपन ही ना करें, डिफ्लेट ना करें, तो फिर विदिन 15 to 20 सेकेंड्स एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से फोर आर्म के मसल्स जो हैं उनमें हमें पेन फील होती है हल्की सी। और अगर हम उसको मे बी वो 15 to 20 सेकेंड में आपको फील ना हो,
फिर वो 3 to 4 मिनट्स तक फील होती है। टाइम पीरियड डिपेंड करता है। अगर मसल ब्लड फ्लो ज़ीरो रहा 3 to 4 मिनट तक, फिर हमें काफ़ी सिवियर पेन होती है। और उसके बाद हमारे पास ये होती क्यों है? ये इसलिए होती है क्योंकि बॉडी में उधर हमारे पास टिश्यू में एक्यूमुलेशन हो जाती है लैक्टिक एसिड की, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से, क्योंकि वो ब्लड नहीं आ रहा था, वो रिमूव नहीं हो रहा था और उसकी एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर पेन फील होती है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की कंसीक्वेंस में। और ये जो होती है, ये ब्रेडिकाइनिन और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो हैं, ये इस पेन को ये भी परफॉर्म, अच्छा अब हमारे पास लैक्टिक एसिड तो बन रहा था, उसके साथ साथ हमारे पास ब्रेडिकाइनिन और जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं ना टिश्यू में बन रहे होते हैं, वो इस पेन के ज़्यादा कर देते हैं। लैक्टिक एसिड अपनी जगह करता है और पेन नर्व एंडिंग पे ब्रेडिकाइनिन और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का अपना इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से पेन हमें ज़्यादा परसीव होती है। अब उसके बाद हमारे पास आता है मसल स्पैज़्म। मसल स्पैज़्म में क्या होता है? अब हम देखेंगे मसल स्पैज़्म में हमारे पास पेन क्यों होती है। मसल स्पैज़्म में हमारे पास क्या होता है कि ये एक बहुत कॉमन कॉज है पेन की। इसमें हमारे पास 3 ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से हमें पेन ज़्यादा परसीव होती है। सबसे पहला इसमें जो है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो उनकी कंप्रेशन की वजह से इस्कीमिया हो जाता है और इस्कीमिया का जो हमने अभी सारा पढ़ा था, उस सारी केस की वजह से हमें पेन परसीव होती है। और उसके अलावा हमारे पास इधर होता है कि एक तो ये हो गया इस्कीमिया, उसके अलावा हमारे पास होता है कि मैकेनो सेंसिटिव रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मैकेनो सेंसिटिव रिसेप्टर्स। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें पेन परसीव होती है, वो होती है कि जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है ना टिश्यू का, वो इसमें ज़्यादा हो जाती है क्योंकि स्पेस्टिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, मसल स्पैज़्म में जा रहा है, तो उसकी वजह से वो जो है हमारे पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर जाता है। और मेटाबॉलिज्म